संगकारा अंकल, इस सीजन हमने वो काफी रन्स बना दिए हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना मेगा ऑक्शन में चले जाएं ताकि तेरी गुद्दी ना मैं पकड़ लूं। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं? यही रहना है तुझे, चाहे तू 2% का स्टेक ले नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, मुझे मेगा ऑक्शन में जाना है। ओए भाई व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ फकिंग प्लेयर यार। ऐसे कैसे पिटाई कोई कर सकता है किसी की यार? करता है भाई वैभव सूर्यवंशी, यही तो करता है। स्टार्टिंग में आज वो ढीला लगा, फिर उसके जैसे ही बल्ले पे गेंद चिपकने लगी, फिर उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा। फिर उसने बल्ले घुमाए और भाई सबको पीटा उसने, लाइन से मयंक को मारा, सिर्फ एक को नहीं मार पाया, मोहसिन भाई को नहीं मार पाया, वरना उसने सबको। मोहसिन भाई का वो रन आउट वाला देखा था, कहते छोड़ दिया था भाई। और हौका है भाई सबने, व्हाट एन एक्सेप्शनल बैटर यार वो। जो इसमें कोई बात देखो कहने वाली खराब नहीं है कि वो सिंगल हैंडेडली इस टीम को भाई ढेल लाए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले आए थे हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उसके बाद हमें लगा कोई नहीं आएगा, फिर आए भाई MS धोनी, उसके बाद धोनी के बाद हमें लगा अब कौन संभालेगा, फिर आया विराट कोहली, और अब भाई इस बंदे में मुझे टैलेंट नजर आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी, ये जा सकता है टॉप पे भाई। हाँ, अगर पैसे और उसका ऐठन नहीं आई, मतलब गेम को थोड़ा सा सीरियसली इसने लिया, बाकी सबकी तरह गर्लफ्रेंड्स और इन सब में नहीं गया, तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ये तो नेचुरल टैलेंट है और ये लड़का आगे जाएगा। बस इसको अपना जैसे पृथ्वी शॉ की तरह ना हो, बस उस चीज़ का डर लगता है भाई। पृथ्वी शॉ भी बहुत ही अमेजिंग प्लेयर था, एंड देन सी व्हाट हैपेंड टू हिम। रियली होप कि इसके साथ ऐसा ना हो। फॉर दोस हु डोंट नो अस, माय नेम इज सव्य, माय नेम इज सचिन, टुगेदर वी आर बैड बैंटर्स। तो कल मैच हुआ LSG वर्सेस RR का। बैटिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलियन दानव। भाई साहब यार, इंग्लिश अगर पहले छक्के नहीं मारे भाई, ये अगर पहले आ गया होता भाई LSG, तो LSG मतलब अनडाउटेडली भाई पावर ये प्लेऑफ्स में बैठी होती। इंग्लिश अगर पहले आ गया होता तो भाई LSG टॉप 4 में थी। और जिस तरीके से लोग बैटिंग करते हैं भाई, मार्च भाई फ्लैट छक्के मार रहे हैं, इंग्लिश पीछे छक्का मार रहा है, जो बॉल मिल रही है ऑफ में मिल रही है ऑफ में मार रहा है, लेग में मिल रही है लेग में मार रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ मार रहे हैं। बट पूरन ने भी आते ही चालू किया, बट यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, ये पूरा पेट्रोल ऊपर टॉप 3 पे दे देते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा बहुत रखते हैं, उसके बाद नीचे टाइम फिश हो जाती है। देखो भाई कम से कम 20 रन शॉट जिस हिसाब से इसका स्टार्ट था, वो आइडियली 240, एक टाइम पे तो दिखा रहा था कि भाई 338 प्रोजेक्टेड स्कोर, 7-8 ओवर उनके 100 हो गए थे। पर आइडियली ऐसा लग रहा था कि मतलब दे वुड इजीली गो अराउंड 240 टू 240 45 50 जा सकते थे, बट देन भाई 20-30 रन भाई इनके कम पड़े, और वही एडवांटेज मार्च में भी अपनी शायद लेटर ऑन जब पंत आया, फिर तो वहां से स्लो डाउन, मोमेंटम थोड़ा खराब, जब पूरन आउट हुआ, यस मोमेंटम थोड़ा सा खराब हुआ था 2-3 ओवर, और उसी बीच में भाई इन्होंने पूरा वापस RR ने बॉलिंग ने थोड़ा सा इन पे दबाव क्रिएट कर दिया था। और उसके बाद ये 220 पे लटक गए। यशराज पुंजा उसने 2 विकेट निकाले, बढ़िया बॉलिंग करी उसने। और अब राजस्थान रॉयल्स अपना एक गेम खाली उनका बचा है, वो जीतो और अपनी जो चौथी प्लेऑफ्स की स्पॉट है ये लो, उसका टिकट तुम्हारे सामने रख दिया गया है। बस तुम्हें क्या करना है, मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में हराना है। यस, बस यही करना है, सिंपल इक्वेशन है, ना कोई रन रेट का चक्कर, ना कुछ, जीतो और जाओ। तो भाई अब पॉइंट्स टेबल पे नजर डाली जाए तो RCB GT SRH 1 2 3 पे बैठी है। RCB 18 पॉइंट्स, GT SRH के 16 पॉइंट्स हैं। RR अब आ गई है भाई नंबर 4 पे 14 पॉइंट्स के साथ, पंजाब के नीचे आ गई नंबर 5 पे, उनके 13 पॉइंट्स है। CSK 12 पॉइंट्स, DC 12 पॉइंट्स और KKR के हैं 11 पॉइंट्स। और आज KKR का मैच है अगेंस्ट MI, और वो उनके लिए तो डू और डाई मैच है इफ दे वांट टू गो टू द प्लेऑफ्स दिस सीजन। दोनों गेम जीतने जो बचे हैं, दोनों गेम जीतने हैं, नो इफ नो बट, दोनों जीतो और पाओ। एक भी गेम हारे तो देन यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब लगता होगा KKR को कि शायद भाई काश हमने पिछले जो स्टार्टिंग में एक आध मैचेस हाथ से जाने दिए थे वो जीत जाते, बट होता है ऐसा तो पंजाब भी सोच रही होगी कि 6 में से हम एक जीत जाते हैं। ऐसा तो दिल्ली भी सोच रही होगी, जो 2 पे 1 सब सोच मिलर ने नहीं बनाए थे, और वो होता है सबके साथ। LSG भी सोच रही होगी। तो अब सिनेरियो क्या है ये समझा देता हूँ। RR अभी 4th पे है, उसको सिंपल कुछ नहीं करना है, MI को हराना है चुपचाप, और निकल जाएगी 4th पे ही बनी रहेगी और क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। बट अगर RR वो मैच हार जाती है तो यहाँ पे बहुत ड्रामा हो सकता है, क्योंकि फिर पंजाब किंग्स अगर हराती है LSG को तो उनके हो जाएंगे 15 पॉइंट्स और RR रह जाएगी 14 पे। तो अब पंजाब उस तरीके से ऊपर आ जाएगी। अब CSK और DC चाह के भी भाई अब 14 पॉइंट्स पे ही जा पाएंगे, 15 पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पंजाब वो जीतती है तो DC CSK का गेम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। KKR भाई रेस में रहेगी खाली, बट KKR भी अभी रन रेट में काफी पीछे है पंजाब से। KKR का -0.038 है रन रेट, और वहीं पंजाब का है +0.227। तो उनके बड़े मार्जिन से हराना भी है KKR को, ये भी चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। तो दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, प्लस वरुण चक्रवर्ती
अभी उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो रखा है पैर में, तो शायद उस वजह से ये गेम खेले भी ना आज। प्लस उनका मथीशा पथिराना जिसको 18 करोड़ देके उन्होंने लिया, वो भी भाई पहले डेब्यू करने आया केकेआर से, तो एक आध ओवर में ही उसका काम हो गया, वापस से इंजरी वापस आ गई, तो वो भी नहीं। तो केकेआर के साथ भी बहुत गलत हुआ, हर्षित राणा भी नहीं था। यस, मतलब उनको थोड़ा सा उन्होंने फेस तो किया भाई, जैसे बाकी सारी टीम्स ने भी किया, बट कमबैक करने के लिए केकेआर के लिए तो भाई फुल सैल्यूट है यार, बहुत ही तगड़ा कमबैक रहा है उनका। तो वही चांसेस है कि मतलब वी नो दैट आरसीबी देन जीटी एसआरएच, अब मोस्ट प्रोबेबली भाई केकेआर पंजाब और आरआर में है कि कोई इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर जगह बनाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आरआर के है कि भाई वो अगर अपना नेक्स्ट गेम जीत जाते हैं तो पंजाब का फिर फिर पंजाब जीते हारे उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, आरआर अगर जीत जाएगी तो दे आर क्लियरली इनटू द प्लेऑफ्स। बट वैभव सूर्यवंशी, व्हाट अ ग्रेट नॉक अगेन टुनाइट भाई। उसने ही हैज बिकम द यंगेस्ट बैटर टू स्कोर 500 प्लस रन्स इन एन आईपीएल सीजन। उन्होंने ऋषभ पंत के अगेंस्ट ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। जब दिल्ली से खेलते थे ऋषभ पंत 20 साल के थे तब उन्होंने ये रिकॉर्ड मारा था, और आज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी हैज बिकम द यंगेस्ट बैटर टू स्कोर 500 प्लस रन्स इन एन आईपीएल सीजन। इवन आई हैव वन स्टैट, क्रिस गेल ने एक सीजन में 58 छक्के मारे थे, भाई के 53 हो चुके हैं। नेक्स्ट गेम खेलने आएंगे तो भाई मुझे लग रहा है वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। बाप रे बाप, मिनी गेल ऐसी नहीं बोलते इसको। बाकी 50 छक्के अगर किसी आईपीएल सीजन में किसी बैटर्स ने मारे हैं तो भाई दो तो वेस्ट इंडियन ही है। अपने गेल ने 2 बार मारे हैं 2012-13 के सीजन में जब वो पीक पे चल रहे थे। ऑरेंज कैप भी शायद उस साल वो दोनों साल जीते थे। फिर आंद्रे रसल ने मारे थे 2019 में जब वो अपनी पीक पे चल रहे थे। और वैभव सूर्यवंशी की पीक अब चल रही है, उन्होंने भी मार दिए 50 छक्के एक आईपीएल सीजन में। व्हाट अ प्लेयर। एंड दिस इज आल्सो द फास्टेस्ट 50 फॉर एनी आरआर प्लेयर अगेंस्ट एलएसजी। 23 बॉलों पे भाई 50 मार दिया वैभव सूर्यवंशी ने आज की रात। उससे पहले संजू सैमसन का रिकॉर्ड था 28 बॉलों पे, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है भाई बच्चे ने। यस, प्लस वैभव सूर्यवंशी का बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट भी है एक आईपीएल सीजन में। मिनिमम 500 रन्स का मैं ये स्टैट बता रहा हूं। 229.14 के स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी ने 500 रन्स मारे हैं। उससे पहले भाई आंद्रे रसल थे जिसने 204 के स्ट्राइक रेट से मारा था। उससे पहले अभिषेक शर्मा थे भाई, मतलब अभिषेक शर्मा भी इसी साल एक्चुअली चल रहे हैं, वो 201-202 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं। बट वैभव सूर्यवंशी ने काफी लंबी लीड ले रखी है। एंड सूर्यवंशी आल्सो होल्ड्स द ऑरेंज कैप। एग्जैक्टली, अब उनके सर पे आ गई है। ये घूमती जा रही है, कभी क्लासन के पास, कभी मार्श के पास, कभी सूर्यवंशी के पास, कभी अभिषेक शर्मा के पास। छोड़ू पहने का आज भाई लड़के ने वापस से प्रूव कर दिया कि भाई एक बिहारी सब पे भारी। और बहुत ही बढ़िया यार, देखो जायसवाल ने भी बढ़िया स्टार्ट दिया था आज भाई। उसने पहले ओवर में मारे भाई कम से कम 22-23 रन मारे, मजा आ गया था वो मैच देख के। फिर इनका 2-3 ओवर खराब हुए, फिर उसके बाद जैसे ही उसके बल्ले पे बॉल चमकने लगी फिर तो उसने भाई खत्म ही कर दिया एलएसजी का गेम। और एलएसजी को एक टाइम पे लग रहा था कि अरे छोटू के बदले पे तो गेंद ही नहीं आ रही, शायद हम जीत जाएंगे। बट छोटू ने कहा कि बड़ा बजाओ ताली, अब मारूंगा सबको एक ओवर में 26 रन 28-29 रन ऐसे मारे। फिर मुस्कुराओ तुम लखनऊ में, ये है जयपुर। बाकी मार्च के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार, क्योंकि वो भाई अपनी नर्वस 90s में रन आउट हो गया। और सिर्फ मार्च नहीं है जो अपनी नर्वस 90s में रन आउट हुआ है, कुछ और प्लेयर्स भी हैं। सबकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। 92 पे मनविंदर बिस्ला आउट हुए थे सीएसके के अगेंस्ट 2013 में। कोहली आउट हुए थे डीसी के अगेंस्ट 2013 में 99 पे यार, इट हर्ट्स 99। गेल 96 पे आउट हो चुके हैं केकेआर के अगेंस्ट 2015 में। मिशेल मार्श सीएसके के अगेंस्ट 2026 में आउट हुए थे। मार्च सीएसके के अगेंस्ट 90 पे रन आउट हुए थे इसी सीजन। और प्लस मिशेल मार्श आज फिर से रन आउट हो गए यार, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 96 बनाए। बस एक चौका चाहिए था यार। और बच्चे की भी सेंचुरी रहेगी, उसके बारे में नहीं, वो भी तो मार सकता था। मतलब यार 2 सेंचुरी रह गई यार आज, 2 सेंचुरी हो सकती थी बट दोनों आज नहीं हुई। बट मिशेल मार्श भाई ही हैज become the first LSG player to score 500 plus runs in 2 consecutive seasons। केएल राहुल का रिकॉर्ड टूट गया है भाई। ओनली मिशेल मार्श इज देयर जिसने भाई, और मिशेल मार्श का ये पीक देख रहे हैं। मिशेल मार्च कब से खेल रहा है आईपीएल, 10-12 साल हो गए। 2000 उसने 25 में मारे थे 627 रन्स, अब 2026 में उसके 504 रन हो गए हैं और अभी भी उसके पास अप एंड रनिंग, अभी भी एक मैच है उसके पास, कल 550 कंप्लीट कर ले। यस एग्जैक्टली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। ये है 65 गेम केकेआर वर्सेस एमआई। बट उससे पहले जिन्होंने भाई हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है प्लीज जाके हमें ज्वाइन कर लो। जिन्होंने हमें यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमें सब्सक्राइब कर लें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है भाई, लिंक जाके क्लिक करो, सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना। क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज गिव अवे भी आप लोग के लिए, क्योंकि 2 सिंपल से क्वेश्चंस हम पूछेंगे, अगर आपने उनके सही आंसर कर दिए तो द बीएनबी गिव अवे इज योर्स। बट शर्त ये आपने हमें हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो किया होना चाहिए। अभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है।
पिन कर दिया है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, फायदे की बात है भाई तुम्हारी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, वो की है केकेआर वर्सेस एमआई। ये है 65th मैच, ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टोटल यहाँ पर 105 गेम खेले गए, 44 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट जीता है, 59 टाइम्स चेजिंग टीम यहाँ पर जीती है, 2 गेम 9 रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करते हैं तो 217 है इस ग्राउंड पे इस साल। यस। हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल इन दोनों टीम्स ने 36 गेम्स खेले हैं। केकेआर ने जीते हैं 11 बार, एमआई ने जीता है 25 बार। इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स ने खेले हैं टोटल 12 गेम्स। केकेआर ने जीता है 5 बार, एमआई ने जीता है 7 बार। तो भाई यहाँ पे तो सारे स्टैट्स एमआई को फेवर कर रहे हैं। यस। अब देख लेते हैं कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स वेन्यू पे एंड अगेंस्ट ऑपोजिशन। तो सबसे पहले केकेआर के प्लेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो वेन्यू पे फिन एलन ने 4 मैचेस में 136 रन मारे हैं, एवरेज 34 का, स्ट्राइक रेट 238.59 का। एमआई के अगेंस्ट एक मैच खेला था वानखेड़े में, उसमें 37 रन बनाए थे, ताबड़तोड़ बनाए थे, और स्ट्राइक रेट 217 का था। अजिंक्य रहाणे पे आते हैं। वेन्यू पे 22 इनिंग्स में उनके लगभग 600 रन होने वाले हैं, एवरेज 29-30 का है। एमआई के अगेंस्ट 27 इनिंग्स में उनके लगभग 800 रन होने वाले हैं, एवरेज 31 का है। तो भाई रहाणे भी यहाँ पे ठीक ठाक रन बना के दे सकते हैं। अंगिकृष रघुवंशी वेन्यू पे 14 इनिंग्स में 393 रन है, एवरेज 35.72 है। एमआई के अगेंस्ट 3 मैचेस में 90 रन है, एवरेज 30 का है, और ही इज करंटली द टॉप रन स्कोरर फॉर केकेआर दिस सीजन। शायद 4-5 हाफ सेंचुरी भी मार चुके हैं इस साल। सुनील नारायण पे आते हैं। वेन्यू पे 69 इनिंग्स में उन्होंने 77 विकेट्स निकाले विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.54 ओनली, वेरी नाइस। एमआई के अगेंस्ट 25 मैचेस में 27 विकेट्स है नारायण की, इकोनॉमी यहाँ भी सिर्फ 7 की ही है। एक चीज़ बता दूं वरुण चक्रवर्ती के बारे में, अभी ही इज़ वेरी अनलाइकली टू प्ले दिस मैच। उसके कोई फुट में हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह था, वो पिछले मैच में भी वो अवेलेबल नहीं होना चाहता था, मतलब वो उसने विलिंगली खेला, बीसीसीआई तो मना कर रही थी कि वो फ्रैक्चर के बावजूद भी खेल रहा है, तो शायद ये मैच भी वो मिस कर सकता है, ठीक है। कार्तिक त्यागी के स्टैट्स देखते हैं तो वेन्यू पे उसने 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमी 10.66 की है। एमआई के अगेंस्ट 4 मैचेस में उसके 3 विकेट्स, इकोनॉमी लेकिन काफ़ी पेला गया है, 11.12 की इकोनॉमी है। केकेआर का टॉप विकेट टेकर लेकिन यही है भाई, सीजन 11 इनिंग्स में उसने 16 विकेट्स निकाले हैं, ठीक है। एमआई से टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं। रिकल्टन का इस वेन्यू पे पहला मैच है। केकेआर के अगेंस्ट 2 मैच में उसने 143 रन मारे हैं, स्ट्राइक रेट उसका 170 का है। रोहित शर्मा ने इस वेन्यू पे 14 मैचेस खेले हैं, 485 रन मारे हैं, एवरेज 44 का है, स्ट्राइक रेट 138 का है। केकेआर के अगेंस्ट 36 गेम्स में 1161 रन हैं, एवरेज 40 का है, स्ट्राइक रेट 131 का। तिलक वर्मा पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे एक मैच में 32 रन मारे हैं, स्ट्राइक रेट उसका 188 का था। केकेआर के अगेंस्ट 6 इनिंग्स में 130 रन है, 26 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट है उसका 138 का। शार्दुल ठाकुर पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 7 विकेट्स है, इकोनॉमी 9.7 की है। केकेआर के अगेंस्ट 13 मैचेस में 17 विकेट्स हैं, इकोनॉमी है 9.15 की। जसप्रीत बुमराह पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 5 मैच में सिर्फ 4 विकेट है, इकोनॉमी महंगी है, 9.44 की है। केकेआर के अगेंस्ट 19 मैचेस में 25 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 7.79 की है। तो ये थे भाई टॉप प्लेयर्स दोनों ही टीम से। अब बात करेंगे हम लोग मैचअप्स की। तो मैचअप से स्टार्ट करेंगे। तो केकेआर बैटर्स वर्सेस एमआई बॉलर्स पहले देख लेते हैं। yes. तो रहाणे को दीपक चहर ने कराई है 25 बॉलें, सिर्फ 25 रन दिए और 4 बार आउट किए, तो रहाणे को खतरा है भाई चहर से। बुमराह की लेकिन 48 बॉल्स पे रहाणे ने 58 रन मारे हैं, लेकिन आज तक विकेट नहीं दिया बुमराह को। शार्दुल ठाकुर की लेकिन 21 बॉलों पे सिर्फ 32 रन बनाए हैं रहाणे ने, और 2 बार आउट हुए हैं। yes. फिन एलन ने शार्दुल की 1 बॉल खेली थी, उसी पे आउट हो गया था, यही एक मैचअप है उसका। और रघुवंशी लेकिन ही इज येट टू बी डिसमिस्ड बाय शार्दुल, दीपक, बुमराह एंड अदर एमआई बॉलर्स भाई। तो यहाँ पे अंगिकृष के थोड़ी यहाँ पे मैचअप सही है। ग्रीन की बात की जाए तो शार्दुल ने उसको 12 बॉलें कराई हैं, ग्रीन ने उसको 33 रन मारे हैं भाई, और 1 बार आउट हुए हैं। लेकिन मनीष पांडे के स्टार्ट काफी अच्छे हैं, बट वो काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और दीपक चहर की 23 बॉलों पर उसने 35 रन मारे हैं और सिर्फ 1 बार आउट हुआ है। जसप्रीत बुमराह की 42 बॉल्स पे मनीष पांडे ने मारे 80 रन और आज तक आउट नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? शार्दुल ठाकुर की 30 बॉलों पे 32 रन बना के लेकिन 2 बार आउट हुआ है पांडे। रिंकू पे आते हैं तो शार्दुल की 17 बॉलों पे 23 रन मारे हैं, रिंकू ने 1 बार आउट हुए हैं, बट बुमराह के सामने इनका पैर थोड़े कांप जाते हैं। बुमराह की 21 बॉलों पे सिर्फ 20 रन बनाए रिंकू ने और 3 बार आउट हुए हैं। yes. अब बात करते हैं एमआई बैटर्स वर्सेस केकेआर बॉलर्स। रोहित, कार्तिक ने उसको 24 बॉलें कराई, रोहित ने 44 रन मारे, आउट नहीं हुआ है। पतिराना ने फिर 15 बॉलें कराई, उसको 33 रन मारे हैं, रोहित ने आउट नहीं हुआ है। पतिराना खेलेगा नहीं। यस। सुनील नारायण ने उसको 145 बॉल्स कराई हैं, सिर्फ 149 रन बना पाया, और 9 बार भाई रोहित शर्मा भाई आउट हुए हैं। तो मतलब पावर प्ले में यू कैन सी कि वो आ जाए, 1 ओवर डाल दे। हाँ। 1 ओवर डाल दे। वरुण चक्रवर्ती ने भी उसको भाई 60 बॉलें कराई हैं, 71 रन मारे हैं, 1 बार आउट हुआ है। वैभव अरोड़ा ने भी उसको 25 बॉलें कराई हैं, रोहित ने 41 रन मारे हैं, 1 बार आउट हुआ है। सुनील ने रिकल्टन को 41 बॉल्स कराई हैं, 69 रन मारे हैं, रिकल्टन ने आउट नहीं हुआ है। पतिराना के 7 बॉल में उसने 19 रन मारे, 1 बार विकेट थ्रो किया, बट रिकल्टन अभी तक वरुण, अनुकूल और वैभव अरोड़ा से आउट नहीं हुआ है। रिकल्टन के स्टार्ट्स बाहरी भी है और हमने रिकॉर्ड्स देखे थे भी, तो उसके अच्छे भी है।
नमन धीर पे आ जाते हैं। वरुण ने उसको 1 बॉल कराई, उसी पे आउट कर दिया है। अनुकूल ने उसे 7 बॉलें कराई, 13 रन देके विकेट नहीं थ्रो किया उसने। वरुण ने तिलक को 21 बॉलें कराई, उसने 32 रन मारे हैं और आउट हुआ है 1 बार। सुनील ने उसको 13 बॉलें कराई, सिर्फ 14 रन बना पाया है तिलक और 1 बार आउट हुआ है। पतिराना की 7 बॉलों में 10 रन बना के 1 बार आउट हुआ है तिलक। अब आ जाते हैं बीएनबी प्रेडिक्शंस पे, बट प्रेडिक्शंस बताने से पहले आपको बता दूं कि ये सारी प्रेडिक्शन जो मैं बता रहा हूं, अब ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सही हो जाए, कुछ आपको सही होते हुए दिखेंगी। दीज आर ओनली बेस्ड ऑन स्टार्ट्स एंड एनालिसिस। तो पहली प्रेडिक्शन ये कि फिन एलन इस मैच में बढ़िया स्टार्ट दे सकते हैं केकेआर को फिर से, या तो रहाणे या रघुवंशी, इनमें से कोई एक भाई बैट्समैन मारेगा 30+ रन केकेआर के लिए, ठीक है। कैमरून ग्रीन भी बढ़िया रन बनाते हुए दिखेगा आपको मिडिल ऑर्डर में, ठीक ठाक डिसेंट रन बना देगा। सुनील नारायण वंस अगेन विल बी केकेआर's टॉप बॉलर इन दिस मैच। रोहित और रिकल्टन में से कोई एक प्लेयर यहाँ पर 35+ रन बनाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली भाई रिकल्टन होगा वो। रोहित यहाँ पर नारायण से जल्दी डिसमिस हो सकता है एज पर द मैचअप्स, ठीक है। तिलक भी यहाँ पर डिसेंट रन मिडिल ऑर्डर में एमआई के लिए बना के रखेगा क्योंकि वो फॉर्म में भी चल रहा है। नमन धीर या फिर स्काई अगर ये वाला मैच खेलता है तो भाई पक्का कोई एक तो भाई फेल होगा और मोस्ट प्रॉब्ली हमें पता है कि कौन होगा, वो है स्काई। दीपक चहर और शार्दुल यहाँ पर एमआई के लिए भाई विकेट्स निकाल के देंगे एमआई को, तो ये रहेंगे उनके टॉप बॉलर में से कोई रहेगा टॉप बॉलर कोई एक। और अगर मैच विनर की बात करते हैं तो वो हम आपको टॉस के बाद ही बताएंगे भाई अपने टेलीग्राम पे, इसलिए आपसे कह रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो जाके यू कैन जॉइन अस। और अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ आपको बायो में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे तो भाई ज्वाइन होना ही, क्योंकि टॉस के बाद हम आपको वहीं मिलेंगे, सारी अपडेट्स मैच की वहीं मिलेंगी, मैच होने प्रेडिक्शन भी वहीं आएगा। अब आ जाते हैं उस सेक्शन पे जहाँ पे हम 2 सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एंड हूएवर आंसर्स दीज करेक्टली उनको मिलेंगे बीएनबी रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस। पर शर्त ही आपने चैनल को किया और सब्सक्राइब, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो किया और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। सो इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में केकेआर और एमआई दोनों टीम से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेगा? बता देना केकेआर के आगे ये, एमआई के आगे ये, प्लेयर का नाम लिख देना। एंड हु विल विन दिस मैच? तुम लोग मुझे बताओ। 2 सिंपल क्वेश्चन है कि टॉप प्लेयर्स कौन रहेगा दोनों टीम से और कौन सी टीम ज्यादा मैच जीतेगी। जिन बंदों ने इन दोनों सवालों का सही जवाब दे दिया और मल्टीपल कमेंट्स नहीं किए उनको भाई बीएनबी क्विज, उनको बीएनबी रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि आपने हमें हर जगह फॉलो किया हो जो हमने आपको बताया है। कंडीशन आपको कैप्शन नीचे कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो पढ़ लेना भाई, हर जगह फॉलो करना है वरना नो प्राइस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सब, एंड टुगेदर वी आर बैड एंड बैंटर्स, एंड बैड एंड बैंटर्स इज नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।